आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये बातें जानना ज़रूरी है कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है। 1 मिनट में जल्दी से इन बातों को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य, इसे हम लोग शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस रेट पर कोई भी वस्तु जो है वो खरीदी जाती है तो वह हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। अगला होता है हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसे हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं, मार्क प्राइस एमपी। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होता है, वह मूल्य जो किसी वस्तु के रैपर पर लिखा होता है तो वह हमारी क्या कहलाती है, मार्क प्राइस कहलाती है। अगर हम बात करें लाभ की, जिसे हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, तो लाभ क्या होता है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, लाभ होता है। कहने का अर्थ ये हुआ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ पर क्या होगा, हमें लाभ होगा। हम बात करें हानि की, लॉस की, तो लॉस में ये उल्टा हो गया, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। जैसे मान लो कोई वस्तु है ज़्यादा रुपए में बेची गई और कम रुपए में खरीदी गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और ज़्यादा रुपए में खरीदी गई और कम रुपए में बेची गई तो वहाँ पर क्या होगा, हमें लॉस होगा। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये बताना मुझे ज़रूरी है। ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ, तो जो प्रतिशत लाभ होता है या प्रतिशत हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है, क्रय मूल्य के आधार पर ही। अगर हम प्रतिशत लाभ निकालें तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, प्रतिशत लाभ कोई पूछ ले तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ऐसे प्रतिशत लाभ निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम परसेंटेज लॉस निकालें तो यहाँ पर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब प्रतिशत अगर हानि पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इतनी सी बात है आपको जाननी है, बाकी जो फॉर्मूले होंगे वो बात की बात है। अभी आपको केवल इतनी सी बातें जाननी है और हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तो इतनी बात आप पहले से जानते भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का सवाल ये है हमारा, जैसे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे मान लो क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, 20% लाभ पर बेचा गया, तो पहले उसका 20% निकालोगे, फिर 5,000 में ऐड करोगे, तब कहीं जाके आंसर मिलेगा कि विक्रय मूल्य इतना होगा। ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य को ही 100% मान लेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो क्रय मूल्य दे रखा है कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। अब इनने कह रखा है इसमें 20% का लाभ, इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर देखोगे ये जो 5,000 रुपये है, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस को कितना मान लो, 100%, जो रेट है हमारे वही 100% मानोगे। इसे 100% कितना है, 5,000 रुपये। अगर मैं पूछूँ आपसे 1%, अगर मैं इसका 1% निकाल लूँ तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5,000 बटा 100। ठीक है, अब बात इसमें ये कह रहा है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कहने का मतलब ये हुआ 20% लाभ है तो 100% तो क्रय मूल्य है इसका। अब 20% इसमें और जोड़ दो तो कितना बना, 120% बना। 120% ही उसका विक्रय मूल्य होगा, तो हम 120% की वैल्यू निकाल देते हैं। 120% तो निकालोगे तो कितना आ गया, 5,000 बटा 100 और गुणा हो जाएगी 120 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 6,000 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ऐसा नहीं किया कि 20% पहले निकाल लिया 5,000 का, फिर 5,000 में ऐड किया तब हमें जाके पता लगा कि विक्रय मूल्य कितना था। ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें सीधे क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसी को 100% वैल्यू मान के करना है। कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये है, मतलब 100% 5,000।
अब 1% की वैल्यू हमने निकाल ली। अब पूछ रहा है कि 20% तो लाभ हुआ, तो 20% लाभ हुआ तो वस्तु जो है कितने रुपए में बेची जाए, मतलब कितना विक्रय मूल्य होगा, तो 120% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे। अगर इस बात को नहीं समझ पाए हो तो एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही, इस बात को ढंग से जानने के लिए। जैसे अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक वस्तु जो है वो 4,000 रुपये में खरीदी गई, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है और वह 25% हानि पर बेची जा रही है, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखी है 4,000 रुपये। अब ये कह रहा है ये जो कॉस्ट प्राइस इतनी है, तो कॉस्ट प्राइस को हम कितना मानते हैं, क्रय मूल्य को 100%, मतलब 100% की वैल्यू है ये 4,000। अब कह रहा है वस्तु को 25% हानि पर बेचा जा रहा है और वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो आप मुझे बताओ जब 25% तो निकल गया तो जो विक्रय मूल्य कितना बना, 75%, तो हमें 75% की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर 1% की बात कर लूँ तो कितना आ गया हमारे पास, 4,000/100। हमें क्या चाहिए भाई, 25% हानि पर वस्तु बेची जा रही है, तो कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 75% की, तो 75% यहाँ से निकाल लो। तो ये बना 4,000/100 इंटू में 75, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और ये हमारे पास 3,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो वस्तु है वो 3,000 रुपये की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कॉस्ट प्राइस को 100 मान के। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसे आप ऐसा करो, इसे आप टाइप फर्स्ट मान लो, ये हमारा जो टाइप था वो फर्स्ट था। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप की ओर चल रहे हैं, वहाँ पर हम सवाल को करते हैं। तो सेकंड टाइप में हम किस प्रकार के सवाल लेंगे, अब कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब की बार हम सेकंड टाइप में क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य को निकालना है, टाइप 2 हो गया, ऐसा मान लो। जैसे एक सवाल है, किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। कोई वस्तु है 7200 रुपये में बेची गई, 20% का उसमें लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इस सवाल को हम 2 प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो तरीका जो अभी हम लगा रहे थे, यहाँ पर अब की बार कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 7200 रुपये। अब इसमें 20% का लाभ हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि अगर इतने रुपए में बेच रहे हैं तो 20% लाभ होता है। तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू कितने % के बराबर होगी। भाई कॉस्ट प्राइस 100% मानते हैं, इसमें 20% का और लाभ जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो वैल्यू है वो 120% की है। 120% बराबर कितना हो गया, 7200। अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ गई, 7200/120। अब वस्तु का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने बताया कि क्रय मूल्य को कितना मानोगे, 100%। तो 1% इतना है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये 12×72, ये हो गया 60, कुल मिला के 6,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को हमें कॉस्ट प्राइस को 100% मान के करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका ये है हम दूसरा तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो देखोगे आप। यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु 7200 रुपये में बेची तो 20% का लाभ हुआ। जो लाभ है वो कितना है हमारे पास, 20%। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में दे रखा है, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगी, 1/5, क्योंकि 20/100 लिखोगे 1/5 आ गया। तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, एक तरीका हमारा ये है। तो यहाँ देखेंगे 20% क्या हो रहा था, ये लाभ। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाभ हुआ वो 5 पे 1 का लाभ हुआ। ठीक है, 5 पर 1 का लाभ, तो 1 जो है वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ और हानि जो है वो हमेशा काय पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रय मूल्य। ठीक, अब यहाँ पर कह रखा है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो कितना है, 7200 रुपये है। तो विक्रय मूल्य
ये कैसे निकाला है हमने, क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ के तो निकाला, क्योंकि इसी में 20% शामिल है, ध्यान से समझना है इस बात को। तो ये 5 और 1 कितना बना, 6। मैं इन दोनों को ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्रय मूल्य और लाभ यही दोनों की तो वैल्यू ये दे रखी है, तभी तो ये इतने में ही तो बेची गई। तो 6 यहाँ पर 6 दे रखी है और सवाल में कितनी दे रखी है, 7200। मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 120 रुपये। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये 6000 वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 6000 रुपये। एक तरीका हमारा ये है। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस दे रखा है वो परसेंटेज में उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस बात को अच्छे ढंग से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 630 रुपये में कोई वस्तु बेची गई जिसमें 12.5% का लाभ हुआ। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु कितने रुपए की थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, वस्तु जो है वो 630 रुपये की बेची गई जिसमें 12.5% का लाभ हुआ। मतलब जो प्रॉफिट दे रखा है, लाभ दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 12.5%, 12.5%। तो यहाँ पर हम इसे भी वैसे ही सॉल्व कर ले रहे हैं कि ये वैल्यू परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रैक्शन में निकालोगे तो 1/8 आ जाएगी। ठीक है, कैसे निकाली भाई, 12.5% है, पॉइंट हटाओ, पहले तो एक जीरो बढ़ा और परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ गए, इससे इसे काटोगे 1/8 आ गया। तो फ्रैक्शन में हमने निकाल ली। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, लाभ जो हुआ ये लाभ ही तो है हमारा, 8 पर 1 का लाभ हुआ, तो 1 क्या हो गया हमारा लाभ और 8 क्या हो गया हमारे पास क्रय मूल्य। क्योंकि ये जो लाभ और हानि है वो काय से देख के निकालते हैं हम, क्रय मूल्य से ही। ठीक है, क्रय मूल्य के आधार पर ही लाभ या हानि की गणना की जाती है। तो देखिए जरा सवाल में 630 यहाँ पर विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य कैसे बना है, यहाँ पर क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ के। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना बना, 9, और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है, 630 रुपये। तो 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगी हमारे पास 70 रुपये। क्रय मूल्य निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सत्ते 56, यानी 560 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका बहुत जेन्युइन लगा मुझे, इस तरीके से भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, वरना आप चाहें तो वैसे तरीके से जो मैंने पहले बताया था, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ना बात समझ में आई हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक क्वेश्चन और ऐसा ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वस्तु 1470 रुपये में बेचने पर उसमें 16 सही 2/5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है 1470 रुपये और लाभ दे रखा है हमारे पास 16 सही 2/3%। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये बनेगा हमारे पास 1/6। अब 1/6 कैसे बना हमारे पास, ये 16 3 48 और 2 50, ये बनेगा 50/3। परसेंटेज हटाओगे, बटे में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये 1/6 आ गया। ऐसे करके हम आसानी से इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब 1/6 का मतलब ये लाभ ही तो है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू क्या है, लाभ है हमारा। तो लाभ का मतलब ये हुआ 6 पर 1 का लाभ। तो 1 क्या है हमारे पास, लाभ, और ये क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य। ठीक है, मैंने बताया कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ दे रहा हूँ मैं, तो उसी रुपए में तो ये बेची गई है, क्योंकि क्रय मूल्य में जो लाभ हुआ उसी रुपए में तो ये बेची गई है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना बना, 7। क्रय मूल्य और लाभ, मतलब ये विक्रय मूल्य यहाँ पर 7 है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 1470। अब 1 की वैल्यू अगर मैं निकाल, 7 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे काटोगे 210 रुपये। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 6 और 12 1260 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इस तरीके से हम
बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा वो भी करते हैं यहाँ पर। ये टाइप 2 हो गया हमारा, और अगला हम जो सवाल करेंगे वो टाइप 3 से करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सवाल का पैटर्न बदलता जाएगा वैसे वैसे हम उसके टाइप को चेंज करते जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मुझे ध्यान आ गया कि एक हानि वाला भी, एक लॉस वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक वस्तु जो है 3600 रुपये में बेची गई जिसमें 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। इतना सवाल कह रहा है। ये टाइप 2 ही चल रहा है इस समय। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है 3600, कोई वस्तु 3600 रुपये में बेची गई, इसमें 10% की हानि हो गई। अब 10% की हानि, यहाँ मैं हानि लिख दे रहा हूँ, हानि हुई है 10% की। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। मैं इसे सीधे क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ये परसेंटेज में दे रखी है, तो 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। 1/10 का मतलब 10 पर 1 की हानि होना। 1 क्या हो गई, यहाँ पर हानि हो गया, और जो 10 है वो कितना क्या हो गया हमारे पास, क्रय मूल्य। अब यहाँ पर कह रहा है भाई अगर आप क्रय मूल्य में से हानि को निकाल दो तो वही तो 3600 रुपये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3600 रुपये है वो क्या है, क्रय मूल्य में से हानि को घटा दिया हमने तो 3600 रुपये बना। तो यहाँ पर अगर मैं 10 में से 1 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 9 आएगी, और सवाल में जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, 3600। तो 9 की वैल्यू 3600 है, 1 की वैल्यू निकालें अगर हम तो 400, और अगर हमें निकालना क्रय मूल्य तो 10 की वैल्यू निकालें, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये सेकंड टाइप था हमारा। हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप है टाइप 3। ठीक है, इसमें सवाल ये कह रहा है हमारा, इसमें हम सवालों को इस प्रकार से लेते हैं जिसमें लाभ और हानि दोनों पूछ रखा है। जैसे सवाल ये कि किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, हम उसे कितने रुपए में बेचें ताकि उसे 15% का लाभ हो, ये आपसे पूछ रखा है। एक वस्तु 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हो रही है हानि, तो बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पर 1440 रुपये, जिसमें 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आप मुझे खुद बताओ, 1440 में बेचा तो 10% की हानि हो गई, मतलब ये जो रुपया है वो कितने का, 90% का ही तो ये रुपया है। मतलब जो 90% वैल्यू है वही 1440 है, क्योंकि 10% की तो हानि हुई है। तो सेलिंग प्राइस में कितना कह दे रहा हूँ, इसे मैं कह सकता हूँ 90% की वैल्यू हो गई 1440, क्योंकि 10% की हानि हुई है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो आप कहोगे जी 1440/90। ठीक है, सीधे मैं निकाल ली। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए में इसे बेचें ताकि 15% का लाभ हो। अब 15% का लाभ, तो 15% का जब लाभ हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसे कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। 15% का लाभ भी हो रहा है उसमें, तो टोटल हमसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है, 115% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 115% की वैल्यू निकाल देंगे, 1440/90 गुणा 115। ठीक है, ये जाएगा 16 बार में, और ये हमारे पास बचा 1840। 1840 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो वस्तु को 1840 रुपये में बेचा जाए जिससे उसे 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है। वरना एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं इस बात को बेहतर ढंग से जानने के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर, जब वस्तु को 1920 रुपये में बेच रहे हैं तो वहाँ पर 20% की हानि होती है। ठीक है, अब की बार सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है 1920 रुपये, और हानि कितनी होती है हमारे पास, 20% की। अगर हम वस्तु को 1920 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% की हानि होती है। अब हम उसे कितने रुपए में बेचें ताकि 20% का लाभ हो, ये सवाल कह रहा है। तो देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1920 रुपये में
20% की जब हानि हुई है तो ये वैल्यू कितने के बराबर है, 80% के बराबर है। 80% की वैल्यू ही हमारे पास 1920 रुपये है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो 1920/80 हो गया। अब ये कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचो कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ पूछ रहा है आपसे। क्रय मूल्य कितना मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं। लाभ हमारा 20% हो रहा है, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 100 और 20 कितना हो गया, 120% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 120% की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल दो, तो 1920/80 इंटू 120। ठीक है, मल्टीप्लाई जब इसे करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2880 रुपये उस वस्तु का क्या होगा, 2880 रुपये में वो वस्तु बेची जाए, जिससे हमें 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ इन बात को समझ पा रहे हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो। ठीक, बढ़ते हैं, ये हमारा टाइप 3 था। टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे जल्दी से। टाइप 4, इसे आप टाइप 4 लगा लो, टाइप 4। सवाल हमारा ये है कि एक सिलाई मशीन को एक व्यक्ति 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है, और ये कह रहा है यदि वह मशीन को 120 रुपये में 120 रुपये अधिक में बेचता, मतलब मशीन को 120 रुपये अगर वो ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य बताओ मशीन का कितना होगा। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझो कि मशीन को पहले वे जितने रुपए में बेच रहा है उसमें 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मशीन में 5% की हानि हो रही है, तो 95% में ही मशीन खरीदी गई होगी। ठीक है, 95% में ही मशीन को बेचा गया होगा। तो जब 95%, अब सवाल में कह रहा है यदि मशीन को 120 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब 95% के साथ 120 रुपये और जुड़ जाता, तो 5% का लाभ होता। तो 5% का लाभ का मतलब क्या हुआ, तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाती, 105% की। अब मैं पूछूं 105 में कितने का लाभ है, तो आप कहोगे 5% का लाभ है। ठीक है, तो क्योंकि क्रय मूल्य 100% माना जाता है, 5% का लाभ हो रहा है, टोटल कितना हो गया, 105%। तो इस बात को दोबारा समझो, वस्तु 5% हानि पे बेची जा रही है। अब कह रहा है 120 रुपये अगर और जोड़ दें तो 5% का लाभ हो रहा है, यही बात कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे भाई 95% को उधर लेके जाएंगे, 105 में से 95 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 10%। और 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, 100% मानते हैं तो कुछ नहीं करना, 1 0 यहाँ चिपका देना, 1 0 यहाँ चिपका देना। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1200 रुपये। जो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो सवाल हमारा बहुत ही आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 1450 रुपये कम में बेचता तो 5% की हानि होती। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है 15% के लाभ पर, तो जब लाभ पर बेच रहा है तो कितना परसेंट होगा, 115%। ठीक है, क्योंकि 15% लाभ पर बेच रहा है तो टोटल परसेंट कितना होगा, 115। अब कह रहा है अगर वो 1450 रुपये कम में बेचता, मतलब इसमें से अगर वो 1450 रुपये घटा देता, इसमें इतने कम में और बेचता, तो अब की बार उसे 5% की क्या होती, हानि होती। तो जब 5% की हानि होती तो 5% की हानि कितनी हो जाएगी, 95%। यही तो हो जाएगी। जरा देख लो फिर से सवाल क्या कह रहा है। इस लाइन से ही हम सवाल को बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वो 1450 रुपये कम में बेचे
तो 5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो 115 में से अगर हम 95 को घटाएंगे तो 115 में से जब 95 घटाओगे तो हमारे पास कितना बचा, ये 20%, और 20% बराबर कितना हो गया, 1450। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बना 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 5 पंजे 25, और ये 7250 हुआ। तो 7250 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट में केवल 4 टाइप के हमने सवाल लिए, उनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। और हम नेक्स्ट डे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आज मैं विदा लेता हूँ आपसे, क्योंकि शाम भी बहुत हो गई है, रात भी बहुत है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, ठीक है। तो विदा लेता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।